डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ स्टारफिश। ये स्टारफिश का डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये एबोरल सरफेस है बेसिकली। ये जो है ये इंटेस्टिनल कैनाल है। ये पाइलोरिक सीका है। ये जो ब्लैकिश कलर का दिखाई दे रहा है ये पाइलोरिक सीका है। और ये जो है ग्रीनिश कलर का ये एम्प्यूला है। ये एनएस है। अच्छा, ये जो सिस्टम है बेसिकली ये एलिमेंट्री कैनाल को दिखाया गया है जस्ट इन शॉर्ट सेगमेंट। ये माउथ है जो कि लीड करता है ईसोफेगस, देन कार्डियक स्टमक। कार्डियक स्टमक बेसिकली लार्ज पार्ट ऑफ द स्टमक को कवर करता है। उसके बाद पाइलोरिक स्टमक है जो कि शॉर्ट इन साइज होता है। उसके बाद एनएस। ओके, अब पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ स्टारफिश। स्टारफिश हैज़ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टारफिश का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है विद माउथ एट सेंटर और देयर अंडर साइड एंड एनएस एट देयर अपर सरफेस। राइट, उनका जो एनएस है वो अपर सरफेस पे होता है। बेसिकली जो पाइलोरिक सीका और कार्डियक स्टमक है, पाइलोरिक सीका और कार्डियक स्टमक ये दोनों क्या प्रोड्यूस करते हैं? डाइजेस्टिव इंजाइम्स। यहाँ पर इंजाइम्स की सिक्रीशंस होती है। अच्छा, एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर बताया गया है। ये ट्यूब्यूलर होती है, शॉर्ट होती है और स्ट्रेट होती है, जबकि ये एक्सटेंड करती है ओरल से एबोरल सरफेस पर। ओके, अब माउथ फर्स्ट पार्ट। माउथ प्रेजेंट ऑन द ओरल सरफेस। ये ओरल सरफेस पे प्रेजेंट होता है। इट हैव स्पिनकर मसल्स। माउथ में बेसिकली स्पिनकर मसल्स प्रेजेंट होते हैं। उस स्पिनकर मसल्स का क्या काम है? उसमें एबिलिटी होती है कि वो माउथ को एक्सपेंड या फिर रिड्यूस कर लेते हैं। कैसे? क्योंकि जब स्टारफिश कोई भी मोलस्कस को किसी भी चीज़ का प्रे करती है तो बेसिकली ये अपना माउथ और फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेगमेंट्स को बाहर प्रोड्यूड आउट करती है। वहाँ से एंजाइम्स की सिक्रीशंस करके लिटिल बिट डाइजेशन करती है और फिर वापस अपनी ओरिजिनल शेप में लाती है स्टमक को। ईसोफेगस। माउथ ओपन इनटू अ शॉर्ट ईसोफेगस। जो माउथ है वो शॉर्ट ईसोफेगस में ओपन होता है। दिस लीड इनटू अ स्टमक। वो किस में लीड करता है? स्टमक में। स्टमक के 2 पार्ट्स हैं। कार्डियक स्टमक जो कि बिग होता है यानी लार्ज पार्ट ऑफ द सिलोम को कवर करता है। बेसिकली इसमें 5 लोब्स प्रेजेंट है। 5 लोब्स, लार्ज पार्ट है। हाईली फोल्डेड होता है। यहाँ पर म्यूकस की सिक्रीशंस भी होती है स्टमक में। जो सेकंड पार्ट है वो पाइलोरिक स्टमक है। ये बेसिकली स्मॉल होता है एंड स्टार शेप होता है। ये शॉर्ट होता है एंड स्टार शेप। ईच आर्म ऑफ द स्टमक इज ड्रॉन इनटू आर्म। ईच पार्ट ऑफ द स्टमक, ईच एंगल। अच्छा, बेसिकली ये जो पाइलोरिक स्टमक है बेसिकली इसकी एक्सटेंशन हुई होती है। इसका कुछ पार्ट्स जो है वो आर्म्स में किया होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? दिस इज ब्रांच एंड देयर ब्रांचेस इज कॉल्ड पाइलोरिक सीका और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये जो बेसिकली ब्लैकिश कलर की दिखाई दे रही हैं ये कहते हैं इसका पार्ट है। किसका? पाइलोरिक स्टमक का। इसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी कहते हैं और पाइलोरिक सीका भी कहते हैं। दे आल्सो स्टोर रिजर्व फूड। बेसिकली कहते हैं कि इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं पाइलोरिक सीका में, जो कि एब्सॉर्प्शंस में हेल्प करती है, एंजाइम्स की सिक्रीशंस भी करती हैं और फूड को रिजर्व भी करती हैं। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है इंटेस्टाइन। पाइलोरिक स्टमक ओपन इनटू इंटेस्टाइन। लास्ट पार्ट रेक्टम जो कि ओपन होता है किधर? एनएस में। एनएस के थ्रू ओपन होता है। ओके, अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की तरफ आते हैं। द पाइलोरिक स्टमक are attached to 10 long brownish or greenish glandular appendages known called pyloric ceca। बेसिकली जो पाइलोरिक स्टमक होता है वो अटैच होता है किसके साथ? 10 लॉन्ग ब्राउनिश और ग्रीनिश ग्लैंडुलर अपेंडेजेस, जिसे हम पाइलोरिक सीका बोलते हैं। पाइलोरिक स्टमक 10 ब्राउनिश और ग्लैंडुलर पाइलोरिक सीका के साथ अटैच होता है और इसको हम क्या बोलते हैं? हिपैटिक सीका और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और हर आर्म में बेसिकली 2 पाइलोरिक सीका होते हैं। ये 2 पाइलोरिक सीका है हर आर्म में और बेसिकली इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है? या ग्रीनिश होता है या ब्राउनिश होता है। और पाइलोरिक स्टमक जो है जो कि पाइलोरिक सीका के साथ अटैच होता है वो बेसिकली एक पाइलोरिक स्टमक 10 लॉन्ग पाइलोरिक सीका के साथ अटैच होता है। स्टारफिश इज कार्निवोरस। स्टारफिश जो है वो कार्निवोरस होती है। ये फीड करती है स्नेल पे, क्रैब पे, स्मॉल फिशेस पे। अच्छा, फीडिंग और फूड कैचिंग का जो प्रोसेस है बेसिकली वो ट्यूब फीड के थ्रू होता है। ट्यूब फीड किधर प्रेजेंट होते हैं? आर्म्स होते हैं। तो ये बेसिकली ओपन विद द हेल्प ऑफ आर्म्स। आर्म्स के थ्रू ये मोलस्कस के किसी भी शेल्स को ओपन करके वहाँ से डाइजेस्ट करते हैं या इनहेल करते हैं, प्रे को लेते हैं बेसिकली।
ट्यूब फीट के थ्रू ओपन करते हैं, शेल्स को ओपन करते हैं। ओके, अच्छा, फिर डाइजेशन का प्रोसेस, पाइलोरिक स्टमक जो है वो किधर ओपन होता है, पाइलोरिक सीका में। और पाइलोरिक सीका क्या करता है, एंजाइम्स की सिक्रीशंस करता है और फूड को डाइजेस्ट करता है। और जो बेसिकली पाइलोरिक स्टमक का काम फूड को रिजर्व भी करना है। जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल उसको एग्जिट किया जाता है, रिमूव किया जाता है। अच्छा, ये एबोरल एंड है, बेसिकली ये इंटेस्टाइन है ये पार्ट, और ये जो है एनस है, ये पाइलोरिक डक्ट है। और अगर हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखें तो पाइलोरिक सीका का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ये पाइलोरिक सीका का स्ट्रक्चर अंडर माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखाया गया है।